हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। चलिए आज मैं पारेवाची के कुछ महत्वपूर्ण शब्द लाया हूँ, तो चलिए फटाफट इनको जान लेते हैं। तो आइए, नंबर 1 पे अतिथि। अतिथि की पारेवाची मेहमान, आओ भगत्या, अंगतुक, पाहुना। दूसरे नंबर पे हमारा आता है अलंकार। अलंकार की पर्यायवाची हैं आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। अब आता है हमारा तीसरे नंबर। तीसरे नंबर में हमारा अहंकार है। ऐसे किसी को अहंकार हो जाता है। अहंकार की पर्यायवाची हैं दंभ, गर्व, अभिमान, दंभ, मद, घमंड, मान। इसे हम अपने बिल्कुल गांव की भाषा में जैसे बोलें तो कहते हैं बहुत अहंकारी हो गया है, घमंड हो गया है, घमंडी है। चौथा नंबर हमारा है अहंकारी, गर्वित। अहंकारी और अहंकार में फ़र्क है, ये चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एक नंबर ही परीक्षा के लिए बहुत होता है। तो अगला हमारा चौथा नंबर है अहंकारी, गर्वित, आकड़ू, मगरू, अकड़बाज, गर्वीला, आत्माभिमानी, ठस्सेबाज, घमंडी। ये अहंकारी में आते हैं। पांचवा हमारा है अनुपम। अनुपम की पर्यायवाची क्या है? अपूर्व, अतुल, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत, अनन्य। इसके बाद छठा हमारा है अश्व, जिसे घोड़ा बोलते हो। अश्व की पर्यायवाची है तुरंग, वाजी, घोड़ा, घोटक। सातवां है अमृत। अमृत की पर्यायवाची सूर्यभोग, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, जीवनोदक। इसी बात पे चलिए हम आठवें पे आ जाते हैं। आठवें की पर्यायवाची है अग्नि। अग्नि की पर्यायवाची आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, वैष्णव, रोहितसव, वासु, सखा, विभा, वासु, हुतासन, धूमकेतु, अनल, पावन, वाहिन, कृषाणु, रहिन, सिखी। बहुत इम्पॉर्टेंट है अग्नि, इसे विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। एक बार न समझ में आए 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए। चलिए हम 9वें नंबर पे आ जाते हैं असुर, दैत्य जिसे कहते हो। असुर की पर्यायवाची यादुधान, निशाचर, रजनीचर, दानुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव, रात्रिचर, खल। बराबर ना दिख रहा हो तो चलिए अब दिखने लगा होगा। 10वें नंबर पे स्वार्थी। स्वार्थी की पर्यायवाची क्या है? स्वार्थी परायण, मतलबी, खुदगर्ज। 11 नंबर है हमारा अश्व। चलिए दोस्तों, ये दोबारा आ गया है शायद। अश्व का फिर दोबारा सुन लीजिए। है तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरि, तुरंग, वाजी, सौधन्य। चलिए 12 नंबर पे अहंकार, तम, तिमिर, तमिस्र, अंधेरा, तमस, अंधियारा। 13 नंबर पे अतिथि, मेहमान, आवभगत, अंगतुक, पाहुना, जिसे कहते हैं हमारे रिश्तेदार आ गए। चलिए 14 नंबर पे अर्थ। अर्थ की पर्यायवाची धन, द्रव्य, मुर्दा, दौलत, वित्त, पैसा। 15 नंबर पे अरण्य, जंगल, वन, कानन, अटवी, कनांतर, विपिन। 16 नंबर क्या है देख लेते हैं अनि। अनि की पर्यायवाची क्या है? कटक, दल, सेना, फौज, चमू, अनिकिनी। इसके बाद 17 नंबर अनादर, अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, अवमानना, परिभव, तिरस्कार। इसके बाद 18 नंबर है अंग।
अंग की पर्यायवाची अंश, अवयव, हिंसा, संघटक, घटक, उपादान, खंड, भाग, टुकड़ा, शरीर, तन, देह, गात्र। ये हमारे अंग के पर्यायवाची। उसके बाद अभिमान, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, अभिमान, अहंकार ये अलग अलग शब्द हैं। अभिमान की पर्यायवाची क्या है? अस्मिता। अंग, अहंकार, अंग भाव, अहमन्यता, आत्मश्रद्धा, गर्व, घमंड, दंभ, मद, मान, मिथ्याभिमान। 20 नंबर है हमारा अजाम, जिसे कहते हैं अंजाम। अंजाम का मतलब नतीजा, परिणाम, फल। 21 नंबर है अंत, समाप्ति, अवसान, इति, इतिश्री, समापन। 22 नंबर है अंतर, भिन्नता, असमानता, भेद, फर्क। 23 नंबर हमारा अंकुश। अंकुश की पर्यायवाची क्या है? नियंत्रण, पाबंदी, रोक, अंकुशी, दबाव, गंजाकुश, हाथी को नियंत्रण करने के लिए कील, नियंत्रित करने या रोकने का तरीका, जो अंकुश होता है। 24 नंबर अंदर, कहते हैं घर के अंदर, तो उसकी पर्यायवाची क्या होती है? भीतर, आंतरिक, अंदरूनी, अभ्यंतर। जैसे कोई हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या कहते हैं? आंतरिक प्रॉब्लम, उसको कहते हैं अंदर। चलिए 25 नंबर पे आ जाते हैं अंदाज। अंदाज की पर्यायवाची अंदाजा, अटकल, कयास, अनुमान। 26 नंबर क्या है? अंधा, सूरदास, अंधारा, नेत्रहीन, दृष्टिहीन। 27 नंबर अंतरिक्ष। अंतरिक्ष की पर्यायवाची है खगोल, नभमंडल, गगनमंडल, आकाशमंडल। इसके बाद है 28 नंबर अंत धार्म। इसकी पर्यायवाची क्या है? गायब, लुप्त, ओझल, अदृश्य। इसके बाद है 29 नंबर की अम्बुज। अम्बुज की पर्यायवाची क्या है? कमल, पंकज, नीरज, वरिज, जलज, सरोज, पदम। इसके बाद 30 नंबर अम्बुद, मेघ, बादल, घन, घनश्याम, अम्बुधर, घटा, प्रमोद, वालिद, जलद। इसके बाद है 31 नंबर। 31 नंबर क्या है? अंबर। अंबर की पर्यायवाची क्या है? आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ, व्योम। इसके बाद है 32 नंबर। 32 नंबर की पर्यायवाची क्या है? अम्बु। अम्बु की पर्यायवाची क्या है? जल, पानी, नीर, सलिल, वारी, जीवन, तोर, उदक। 23 नंबर है अनुमान। अनुमान की पर्यायवाची सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर। 34 नंबर है अड़कबाज, बहुत अकड़ू बोलते हैं उसको। एष्ठु, गर्वीला, घमंडी, अखड़ूखा, अहंकारी। 35 नंबर क्या है? अकिंचन। इसकी पर्यायवाची क्या है? गरीब, निर्धन, दीनहीन, दरिद्र। 36 नंबर अवनिधि। अवनिधि की पर्यायवाची क्या है? समुंदर, सागर, सिंधु, जलधि, उदधि, जलेद। इसके बाद है 27 नंबर। 27 नंबर क्या है? अंशु। अंशु की पर्यायवाची क्या है? रश्मि, किरण, किरण, मयूख, मिर्ची। 38 नंबर क्या है? होंठ। होंठ की पर्यायवाची अक्षर, ओष्ठ, ओंठ। इसके बाद है 39 नंबर हनुमान। हनुमान की पर्यायवाची क्या है? पवन सुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मरुतनय, अंजनी पुत्र, अजानेय, कपीश्वर, केसरी नंदन, बजरंगबली, मारुति नंदन, मारुति। इसके बाद क्या है? 40 नंबर में क्या है हमारा? हृदय। हृदय की पर्यायवाची क्या है? छाती, वक्ष, वक्ष स्थल, हेय, उर भी आना चाहिए छाती। इसके बाद है 41 नंबर हाथ। हाथ की पर्यायवाची क्या है? हस्त, कर, पाणी। इसके बाद क्या है? हाथी। हाथी की पर्यायवाची क्या है?
नाग, हस्त, राज, कुंजर, कुंभा, मतंग, वाड़ज, गज, दीप, करी, मदकल। इसके बाद है 43 नंबर हटना। हटना क्या है? अलग होना, विमुख होना, पृथक होना, विचलित होना। 44 नंबर हटना हट। हट का मतलब अड़, जिद, जबरदस्ती, प्रतिज्ञा, संकल्प, दृढ़ निश्चय। जैसे पुराने ज़माने में आप जब महाभारत देखे होंगे तो महाभारत में ही दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, हट कर लेते हैं, कोई काम है तो उसे करके ही रहूँगा, भले नहीं कि मेरी प्राण चली जाए। चलिए देख लेते हैं अगला। हताश, निरोष, सुमन, निराश, आशाहीन। 46 नंबर का है हत्या। हत्या मतलब वध, हिंसा, कत्ल, खून। 47 नंबर हमदर्द, सहानुभूत, भूत, दर्दमंद, हित चिंतक। 48 नंबर हमेशा, लगातार, निरंतर, सदा, सर्वदा, बराबर, लगातार। 49 नंबर क्या है हरिण, मृग, सारंग, सरस्य, हिरण। इसके बाद 50 नंबर क्या है हर्ष। हर्ष की पर्याय क्या है? सुख, आनंद, प्रसन्नता, उल्लास, मोद, प्रमोद। इसके बाद क्या है हर्षित। हर्षित की पर्याय क्या है? प्रफुल्ल, प्रसन्न, उल्लास, समय, प्रसन्नित। इसके बाद क्या है 52 नंबर। 52 नंबर में क्या है हलचल। हलचल की पर्याय क्या है? आंदोलन, उपद्रव, सनसनी, हंगामा, खलबली, उथल पुथल। इसके बाद क्या है 53 नंबर। 53 नंबर क्या है हासिल। हासिल मतलब प्राप्त करना, प्राप्त, लक्ष्य, उपलब्ध, कोई चीज़ मिल जाती है उसको हासिल कर लिया। 54 नंबर हिचकना। हिचकना क्या है? संकोच करना, झिझकना, ठिठकना, हिचकाना। इसके बाद है 55 नंबर हिजड़ा। हिजड़ा मतलब नपुंसक, नामर्द। इसके बाद 56 नंबर हिस्सा। हिस्सा मतलब भाग, अंश, खंड, टुकड़ा। कहते हैं ना घर घर में बंटवारा हो जाता है, वही। ऐसे आराम समझ सकते हो आप, याद रहेगा। इसके बाद क्या है 57 नंबर हिस्सेदारी, भागीदारी, साझीदारी, पट्टीदारी। इसके बाद क्या है हीन। हीन का मतलब रहित, खाली, रिक्त, शून्य। चलिए अब आप लोगों के लिए 2 पर्यायवाची मैं छोड़ता हूँ। स्वावलंबन, इसकी पर्यायवाची आप कमेंट में बताइएगा, और स्वीकार। इसके बाद मैं अगले वीडियो में इन दोनों पर्यायवाची बताऊँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं हिंदी के और जनरल नॉलेज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे आपको पेपर में हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।